हेलो दोस्तों। तो वीडियो नंबर 4 सेट थ्योरी पर ही हमारा चल रहा है, समुच्चय सिद्धांत पे। और हम लोगों ने पिछली कड़ी में आपको सबसेट यानी कि उप समुच्चय के बारे में बताया था, उप समुच्चय। और हम इसी को आज एक्सटेंड करेंगे, उप समुच्चय ज्ञात करना सीखेंगे कि किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और वॉल्यूम से संबंधित या कोई दिक्कत हो आप जरूर बताइए, ताकि आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, हम और आपके लिए बेहतर वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करने में सक्षम हो सके। तो दोस्तों, सपोज हमारे पास है ए सबसेट बराबर, मैंने कहा था ए बी सी, और बी सबसेट बी सेट है, बी बराबर है ए बी सी डी। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक्स इफ एक्स एक्स भी ना लिखें आप, ये जनरल लिखिए, इफ ए बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी, या फिर आप इसको ऐसे बोले शॉर्ट में, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी इसके कोई भी प्रत्येक सदस्य के, ए कोई भी जनरलाइज सदस्य आ सकता है, ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब इसके एक सदस्य हमने ए बोले सपोज, तो उस ए के लिए अगर ए में है वो तो बी में भी जरूर होगा। या फिर आप कह सकते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ए का कोई भी सदस्य एक्स वाई जेड कुछ भी होता है, ए बी सी डी से डिफाइंड है, तो अगर वो ए के अंदर है देन सीधी बात है कि एक्स बिलोंग करेगा बी के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले हम कह चुके हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको ए सी बी मत पढ़िएगा, ये ए सबसेट ऑफ बी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्लियर हो चुका था कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने बोला बी सबसेट ऑफ ए, क्या ये पॉसिबल है? बी में हमारे पास क्या क्या है, देखो ए बी सी डी, और ए में क्या है, ए बी सी। तो देखो बी का प्रत्येक अवयव ए है, बी है, सी है, लेकिन डी तो नहीं है ना, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। इस बात को आप जरूर गौर करिएगा, ठीक है। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, और हम आज सीखेंगे स्पेशल कि उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना कितने होगा। सपोज ए बराबर हमारे पास सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है 1 2, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों यानी सबसेट समुच्चयों की संख्या हम लोग आज ज्ञात करना सीखेंगे। और वो सूत्र है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, 2 रखना याद, 2 की पावर n लगा दो। n कितने हैं, जितने सदस्य, कितने सदस्य इसमें, कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 लगा दो, 2 की पावर 2 यानी 2 गुणा 2 बराबर 4, बोली जी, ठीक है। और अगर बाय द वे उन वो बोला जाए कि उन चारों को लिखना भी है, तो एक तो 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, एक वो समुच्चय अपने आप में आ जाता है, ठीक है, बहुत इजी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमने एक सिंगल वाले एलिमेंट बना दिया, और एक हमने बना दिया क्या, 2। कितने समुच्चय हो गए, 1 2 3 4, तीनों 4 उप समुच्चय। इसके अलावा इससे पांचवा कुछ और इसमें नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, हम लेते हैं बी बराबर ए बी सी डी, कितने एलिमेंट हैं, 4। कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 2 की 4 बार गुणा कर दो, 1 2 3 3 और 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका मतलब इसके 16 यानी 16 सबसेट बन सकते हैं। अब वो सबसेट कौन कौन से होंगे उस पर हम लोग बात करें। उन 16 सबसेट की फौज तैयार करनी है, वो आर्मी बनानी है आपको, तो बनाते हैं आर्मी। स्टार्ट, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 तो प्रत्येक में आएगा, ठीक है, उप समुच्चय में गिना जाता है। और 5 जिसको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रिक्त समुच्चय, नील सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी बोलिए आप, सारे एक ही नाम है, सारे एक ही व्यक्ति के नाम है। और उसके बाद अब हम इसके बनाते हैं, और ए बी सी डी यानी वही समुच्चय, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय अपना उपसमुच्चय होता है, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। अब इसके 3 करके अवयव, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, उसको ट्रिक वाइज करें। पहले 4 वाले लिख दिए, अब 3 वाले लिखो। 3 वाले कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी सी, यहां से लिखिए ए बी सी, फिर क्या लिखिए, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए के पूरे हो गए। अब बात करते हैं बी के साथ, बी के लिए क्या क्या बन सकता है, बी सी डी,
बी सी डी, और क्या बन सकता है बी के साथ ए बी डी, ए बी डी हमारे पास आ चुका है, ए बी सी आ गया, ए बी डी ऑलरेडी आ चुका था, बी सी डी हो गया, बी का भी पूरा हो गया। अब सी के पूरे करते हैं, सी के कौन कौन सा आएगा, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ठीक है, ए सी डी और बी सी डी में हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सी डी, यानी चार वाले कितने बन गए, 1 2 3 4 बन गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 एलिमेंट वाले, कौन कौन से दोबारा देखें, इसमें और पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको, ए बी सी लिख चुके हैं, ए बी डी लिख चुके हैं, और उसके बाद हम लिख सकते हैं बी सी डी लिख चुके हैं, और ए सी डी लिख सकते हैं, ए बी सी ये भी लिख चुके हैं, इस तरह के सदस्य लिख चुके हैं। अब हम यहाँ पर दो वाले काउंट करो, दो वाले कौन कौन से, एक ए बी बन जाएगा, एक ए सी बन जाएगा, फिर एक बी ए सी और एक ए डी बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद ए की बन गई। अब बी की बात करते हैं हम, बी के साथ सी बन जाएगा, बी के साथ सी बन गया, और बी के साथ टी भी बन गया, बी के साथ सी भी क्लियर है और बी के साथ डी भी क्लियर है, बी की भी पूरे हो गए। अब सी की बारी है, सी के साथ ए या ए के साथ सी पहले आ चुका है, ए सी या सी ए की बात है, क्रम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद फिर क्या हमारे पास आएगा, सी की बात करते हैं, बी ए के साथ सी आ चुका है, सी के साथ बी आ चुका है, सी का डी, सी का समुच्चय सी डी ये बन चुका है, और डी का ए पहले आ चुका है, ए डी डी इस तरह से आ चुका है। इसका मतलब दो वाले भी 1 2 3 4 5 6 बन गए, इससे ज्यादा और कोई नहीं बन सकता। अब एक वाले कौन कौन से बनेंगे, ए बी सी टी, यानी ये भी बन गए एक वाले। तो अब ये हमारे पास टोटल उप समुच्चयों की संख्या आ चुकी है। अब हम गिनते कि हुए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दैट्स ऑल। मतलब ये नियम वाइज है, नियम है, और इससे ऊपर की संख्या नहीं जा सकती है। ये इसके सारे उप समुच्चय। तो इस तरह से आज आपने सीखा कि किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, उनको हम लोग लिख सकते हैं बाय सीक्वेंस वाइज, ठीक है। और इस तरह से एक उप समुच्चय की फॉर्मूला है, और फौज आपने तैयार की, उस फौज को अगर हमने एक सेट के अंदर बंद कर दिया, वो पावर सेट कहलाता है। इसको फॉर एग्जांपल करते हैं, एक समुच्चय आपने लिया x बराबर 0 1 2, बोलो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3, 1 2 3, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8, इसके 8 उप समुच्चय बनेंगे। इसके 8 आप उप समुच्चय बना सकते हो। 8 सबसेट कौन कौन से होंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो 8 सबसेट पे हमारे पास सबसे पहले हमने लिखे 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो सेट अपने आप में होता ही है, 0 1 2 इस हो गया, 3 वाले हो गया। अब हम इसके बाद दो वाले 0 1 ले लिया, फिर 0 का 1 और 0 का 2, 0 1 0 2 ले लिया, फिर 1 और 2 ले लिया। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको, 0 1 ले लिया, 0 2 ले लिया, 1 2 ले लिया, 0 2 2 0 ये है ही, 1 2 हमारे पास है। तो इसका मतलब ये दो वाले सेट। अब एक वाले लिखते हैं, एक तो हमारे पास 0 1 1 और एक 2, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब हमारे पास 8 उप समुच्चय बने ना। इस तरह से उप समुच्चयों की संख्या हम लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। अगर 4 अवयव वाला है, P बराबर A B C D, तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, यानी 16 उप समुच्चय आप तैयार कर सकते हो। पहले 4 वाले लिखिए, फिर 3 वाले, फिर 2 वाले, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि एक सेट आता है घात समुच्चय, हालांकि वो इस बार 11th क्लास के कोर्स से डिलीटेड पोर्शन में है, लेकिन होता क्या है घात समुच्चय, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पावर
पावर सेट। अगर मैं पावर सेट ऑफ ए लिख रहा हूँ, ए है पावर सेट, तो ए पावर सेट में कितने अवयव, इसके अंदर सारे वो सबसेट आएंगे जो ए के सबसेट है। ए के सबसेट कौन कौन से थे, एक तो आया था 5 था, एक 0 1 2, एक था 0 1, एक 0 2, एक 1 2 और एक 0 1 2। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे जो उप समुच्चय आए इनको भी मैंने एक समुच्चय के अंदर बंद कर दिया। लो भाई तुम इसमें रहो, अब तुम्हारे लिए नया नाम देंगे, और वो नया नाम क्या है, पावर सेट। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, घात समुच्चय। तो घात समुच्चय में सारे, किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय मतलब है उस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ दैट सेट, उसको हम बोलेंगे पावर सेट। क्लियर हो गया। और उसकी संख्या कितनी हो सकती है, आपने गिन लिया 8 उप समुच्चय, तो इसके 8 होंगे। तो इस तरह से आपको किसी भी सेट के सबसेट के बारे में, सबसेट निकालने के बारे में ये छोटा सा वीडियो हमने प्रस्तुत किया था। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसमें जो कंटेंट समझ में आया होगा। कुछ भी और आपको प्रॉब्लम हो या कुछ आपको लगता हो, सुधार की गुंजाइश हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपना नाम वगैरह जरूर लिखिएगा ताकि मैं और समझ पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।